उस्मान। कमांडर नाइमान। अज़मत क्या होती है तुम जानते हो उस्मान? मंजिल से आगे बढ़ जाना, उसे अज़मत कहते हैं, समझे? हड्डियां खाक बन जाती हैं, लेकिन बाकी सिर्फ नाम रहता है। सही कहा। लेकिन एक बात भूल गए, जब नाम की शोहरत जल्द फैलती है तो जल्द खत्म हो जाती है। मैं ऐसा करने की ताकत रखता हूं, जानते हो तुम? जानता हूं मैं। हाँ, बल्कि एक और चीज भी है जो मैं जानता हूं। वो क्या? कि मगरूर जो चाहे कर ले, शिकस्त उसका मुकद्दर होती है। तभी वालिदा सुल्तान के साथ ऐसा हुआ। लेकिन मैं अजीम कमांडर नाइमान उस्मान से मिलने इस कबीले आया। है ना ये अज़मत की बात? मेरे लिए खाना तैयार करवाओ उस्मान। कोई शक नहीं कि मेहमान बेहतरीन खाने का मुस्तहिक होता है, लेकिन पहले ये बताओ, क्या तुम मेहमान हो या दुश्मन हो तुम मेरे? सवाल तो मैं तुमसे करूंगा उस्मान, और तुम्हारे जवाब के मुताबिक फैसला करूंगा। उस्मान! ओलफ! ओलफ! ये यहाँ क्यों आया उस्मान? गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। फ्रीक को मेरे हवाले करो, अगर ना किया तो मैं फ्रीक के हर एक बाल के बदले एक मुसलमान को कत्ल करूंगा। अगर किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तुमने, तो तुम उसकी भारी कीमत अदा करोगे। अगर फ्रीक को मेरे हवाले ना किया तो खून की नदियां बहा दूंगा। अगर तुम्हें वो चाहिए तो सोच लो, एनागोल वापस करना पड़ेगा, जो तुम्हारी नहीं तुम उस जमीन पर काबिज हो। फैसला तुम्हारा है, या फ्रीक या एनागोल। अगर नहीं तो तुम्हारा सर उतार कर दिया एनागोल ले सकता है। मैंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया है कि अगर मैं कबीले वापस ना आया तो कत्लेआम शुरू कर देना। तलवार बनाने के लिए लोहे को कूटते हैं। इंसान भी लोहे की मानद है।
तुम इसे कूटो, इसे मारो। वो तलवार बन जाती है जो खून बहाती है, तुम्हारे फायदे के लिए। इस सरजमीन पर सरदारान भी लोहे के बने हुए हैं। सबसे पहले इन्हें शिकस्त देंगे, फिर इनकी तारीफ करेंगे, फिर हम इन्हें इनामात देंगे बहुत सारी जमीनों के साथ। तब वो अपनी वफादारी का अहद करेंगे और हमारे लिए नौकर बन जाएंगे। कमांडर नाइमान कहाँ है? मेरे हुजूर वो वहां पर लोहा कूट रहे हैं। और उस्मान लोहे की तरह है। क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे? उस्मान सिर्फ लोहा ही नहीं, चिनार की तरह है। इसे तोड़ दोगे तो मर जाएगा, अगर चलाओगे तो चल जाएगा। अगर वो चलेगा वो हमें भी जला देगा। तो तुम क्या करोगे नाइमान? मैं उसे उसकी जड़ों से काट दूंगा। मैं उस्मान को मार दूंगा। अगर ये जिंदा रहा तो मैं किसी को गुलाम नहीं बना सकूंगा। उस्मान मरेगा एक दिन। सिपाही हथियार की मानदीद है, अगर बेकार रहे तो जंग लग जाता है उस्मान। ये तलवार तुम्हारे बेटे के लिए तोहफा है, जब उठेगा तो इस्तेमाल करेगा। हाँ, शुक्रिया। जीते रहो। मैं बहुत तक जिंदा रहूंगा उस्मान। तुम अपनी फिक्र करो। मैं सोच में सरदारान को जमा करूंगा और तुम भी वहां आओगे और सोना भी साथ लाओगे। जरूर आऊंगा कमांडर नाइमान, जरूर आऊंगा मैं। चलो चलो। वहशत, इंसानों का कत्ल, लोगों की जिल्द उतारना और कान काट देना, कफस में बंद करना। हमारा दीन इस बारे में क्या कहता है? वहशत, मगर एक मुसलमान ये करने से काफिर हो सकता है। उन्हें सजा मिलनी चाहिए।
तुम बिल्कुल परेशान ना हो राहिबा। मैं ऐसा दुख दूंगा उन्हें जो उन्होंने देखा ना हो। मुसलमानों का खून जो आप बहा रहे हैं आपको जन्नत में लेकर जाएगा कमांडर उलूफ। यसु मसीह भी आप पर रहमत करेंगे। जो आपने ईसाइयत के लिए किया है कमाल है। आमीन। आमीन। क्या हो रहा है? ओलूफ, बस इतनी ताकत है ओलूफ। अफसोस हो रहा है एंथोनिकोस ने फौज की जिम्मेदारी उसको दी जो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता। उस्मान बात समझता है इसलिए उससे बात की, लेकिन तुमने मेरे खिलाफ तलवार उठाई ओलिव। जो जबान समझ आए उसी में जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है तुम भेड़ियों को अपनी जिसामत का अंदाजा नहीं और शेर पर हमला करने चले। इसकी कीमत क्या होगी आपने सोचा है सरदारान? भेड़िए के गार के अंदर शेर कितना ही ताकतवर हो उसे मारने के लिए एक भेड़िया काफी है। उस्मान, क्या तुम्हारे पास सोना है? मेरे पास बिल्कुल सोना नहीं है कोई। तुम्हारा है सोना, सोने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो मुझसे क्यों सवाल कर रहे हो? तुम्हें लगता है तुम मुझे धोखा दे सकते हो। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम एक चीज नहीं जानते। मेरी पीठ पर खंजर घोंपना चाहा, लेकिन मेरे सामने तुम अपनी जबान तक नहीं हिला सकते। बेटे, कमांडर नाइमान, जो चाहे ले, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। बेटे, मेरे बहादुर, मेरी आंखों के नूर, मत करो। तुम जानते नहीं कि वो गलती किसने की है, फिर भी ऐसा ना करो। देखो, हमारे बच्चों से हिसाब ना लो। मेरा बेटा कमांडर नाइमान, मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो तुम। मैं कुछ नहीं कर सकता सरदारान। सोना लेने वाला तुम्हारे बेटों को मार डालेगा। आपके बेटों की जानें महसूल के सोने की कीमत अदा करेगी। अगर मुझे सोना ना मिला, इनके सर काट दिए जाएंगे। मुझे लगता है इसकी वजह सिर्फ तुम हो उस्मान।
तुम्हारी जसारत तुम सबको असीर कर देगी। तुम्हारे बेटों का खून जहां बहाया जाएगा, इससे तुम्हारे सोने की कीमत अदा होगी। बस करो, रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। मत करो नाइमान। तुमने तफसीलात जाने बगैर उनके बेटों को गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल ठीक नहीं है ये। लड़कर शहीद होते हैं हम लोग। ये बताओ, कीमत कौन अदा करेगा? सिर्फ अल्लाह जानता है मेरा। तुमसे बदबू आती है उस्मान। कहते हैं कि पहले झांकना चाहिए अपने गिरबान में। मेहमान को हुक्म वाज़ेह है, उस्मान अगर खाली हाथ आया तो उसका सर काटा जाएगा। नाइमान को तुम पे भरोसा है और कुछ नहीं। तुम मगर इतने होशियार नहीं हो। खाली हाथ आया हूं मैं यहां, कैसे पता चला? सोना दिखाई नहीं दे रहा उस्मान। तो वाज़ेह है कि तुम्हारी तीसरी आंख बंद है। नाइमान, अगर तुम पे यकीन करके हम पे हमलावर होता है तो शर्म की बात है। क्या तुम खाली हाथ आए हो? अपने साथ सोना लेकर नहीं आए? मुझे बताओ उस्मान। ये हाथों पर खून किस मासूम का है? ये खून कुर्बानी का खून है। कुर्बानी मेरी और तुम्हारी तरह
जमीनों की लालच नहीं रखती, समझे उस्मान? वो टेंगरी पर कुर्बान होने के लिए जीते हैं। सोना कहाँ है? पहले बताओ सरदारान के बेटे कहाँ हैं? मैं देखना चाहता हूं कि वो जिंदा है या नहीं, फिर ही जान सकते हो कि सोना कहाँ है। उन्हें बाहर लाओ। तुम्हारे अंजाम का आगाज। हाँ उस्मान, तुम्हारे अंजाम का आगाज। तुम्हारे अंजाम का आगाज। आखिरी आवाज जो तुम सुनोगे वो मेरे नौकरों की नारों की आवाज होगी, जो तुम्हारे खानदान को तबाह कर देंगे। बहुत हुआ उस्मान। हमला! अल्लाहू अकबर!
रुक जाओ नाइमान, तुम और तुम्हारे सिपाही दोनों रुक जाओ। मुझे कौन रोकेगा? चंगेज खान की मोहर। सिपाहियों, हमला हमला करो! हमला करो! हमला! कमांडर नैमान तुम्हें हुक्म देता है। मोहर का असल मालिक मैं हूं। तुमने ये सब तुमने किया उस्मान, तुमने सारा वक्त तुमने जाया किया। असल वक्त तो नाइमान तुमने जाया किया है। मैं तो यहां तुम्हारे सामने था। सिपाहियों को तुमने लड़वाना चाहा। क्यों? मंसूबा नाकाम हो गया तुम्हारा और इसीलिए पागल दीवानों की तरह तड़प रहे हो। मैं कोक टैंगरी की कसम खाता हूं कि तुम्हें कत्ल कर दूंगा उस्मान, तुम्हें जान से मार दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहाफिज, नाइमान को खिलाओ। वो तबरेज पहुंचने तक जिंदा रहेगा। वो अपनी गद्दारी की कीमत अदा करने से पहले नहीं मरेगा। गद्दारी मैंने नहीं, मुसलमान गजन खान ने की है। वो इसकी कीमत अदा करेगा। तुम्हें तुम्हारे ख्वाब ने बिल्कुल अंधा कर दिया है नाइमान। गजन खान कोई कीमत नहीं चुकाएगा। तुम अहले खान के गजब में डूब जाओगे। तुम अल्लाह के गजब से डरो नाइमान। जो बुरे काम तुमने किए, तुमने अपनी सारी ताकत बुरे कामों में इस्तेमाल की। शुक्र है कि हम वक्त पर पहुंच गए और तुमसे मोहर ले ली, वरना ये सरजमीनें बिल्कुल तबाह हो जाती। वालिदा सुल्तान, नाइमान आया है। इसमें हम तुम ये क्या कर रही हो? तुम जिरगे में क्यों नहीं आई? तुमने इस रास्ते में मेरी जान लेने की कोशिश की। क्यों? पहले तुमने मोहर ले ली और फिर मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की, और अब यहां हिसाब लेने आए हो। अगर मैं तुम्हारी जान लेना चाहता तो तुम यहां जिंदा खड़ी नहीं होती वालिदा। मेरे तीर अपने हदफ पे लगते हैं। अगर मेरा इरादा तुम्हें मारने का होता, मैं यहां सिर्फ एक आदमी के साथ ना आता। कोई तो खेल खेल रहा है जो हमारे इत्तेहाद को तोड़ना चाहता है। उस्मान,
यानी तुम इस छोटे से खेमे से मंगोल हुक्मरान बनना चाहते हो नायमान, और तुम मुझे अपनी तरफ चाहते हो। तुमने पहले मेरे एलची को कत्ल किया और अब यहां आ गए। तुम्हें एक नौकर नहीं, अपने तमाम नौकर कुर्बान करने पड़ेंगे मेरा इत्तेहादी बनने के लिए नायमान। उस्मान ने तो तुम्हें हकीकत बताई होगी। अगर तुम मेरे हलीफ हुए तो गजन खान के दुश्मन होगे, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी पेशकश पहले ही कर दी है। जो तुम्हें बदले में मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं और तुम्हारे पास है? वो चीजें जो तुम खो चुके हो। बाज़ंतीनियों ने बहुत कुछ खोया है। क्या ये अच्छा नहीं कि इंतकाम लिया जाए और जो कुछ भी खोया है वापस लिया जाए? सुन रहा हूं। मैं गजन खान को मार डालूंगा। कोनी और तमाम सरहदें मेरी होंगी, सिर्फ मेरी। कोनिया जब मुसलमानों के हाथों में था तब भी बुरा हो रहा था। उसके बदले उस्मान के कब्जे में सरहदें भुगत रही हैं। उन सबको तुम्हारे सामने लाऊंगा। बाज़ंतीन को जिंदा करने वाले आदमियों में तारीख तुमको याद करेगी। तुम्हारी करारगाह काफी अरसे से देख रहा हूं। तुम्हारे सिपाही यहां रहना पसंद नहीं करते और तुम्हारी फौज गुर्बत का शिकार है। तुमने जो कहा वो तुम कैसे करोगे? वो ताकत आज तुम मुझे दोगे। खुराक, घोड़े, हथियार, कारीगरों की शक्ल में। उसके बदले में तुम्हें मुझसे बहुत कुछ मिलेगा। चंगेज को जिस शख्स ने भी एक घोड़ा दिया उसके बदले 1000 घोड़े दिए गए। जो तुम्हें मैं पेशकश कर रहा हूं वो कोई और नहीं कर सकता। अगर कोनी और सरहदी इलाके काफी नहीं है तो अगर आप मजीद का इरादा रखते हैं, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा मैं आपको एक लश्कर दूंगा ताकि आप कुस्तुनतुनिया जा सकें। आप अजीम नायमान के एक अच्छे दोस्त होंगे। खून में नहलाने वालों को तख्त पर बैठना चाहिए तैकफूर, समझे तुम? मैंने सोचा कि तुम सिर्फ एक जंगजू हो नायमान, लेकिन तुम ख्वाबों के माहिर सौदागर भी हो। मुझे खुशी है कि मैं वो शख्स हूं जिसने इन जमीनों पर तवाज़ुन रखा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारी पेशकश का सोचूंगा। इसके बारे में सोचो तैकफूर वायलेंस। मुझे अपना जवाब जल्द देना। मैं अकेले जीती हुई जंग में अपनी फतह का इश्तराक नहीं करूंगा। मेरे बगैर इन जमीनों में कोई फतह नहीं है नायमान। हम जल्द मिलेंगे। फातिमा, तुम यहाँ कैसे आई हो? बताओ कैसे आई हो? मैं और मेरी बहन कबीले जाना चाहते थे। मुझे नहीं मालूम था हम जंग में आ जाएंगी।
अब तुम ठीक हो? क्या कोई दर्द महसूस हो रहा है? मुझे बताओ। नहीं। उस्मान, मलहून, उस्मान, बाबा। फातिमा, मलहून, मेरी बेटी। बाबा। ओह बेटी, मेरी बेटी। ठीक हो ना? हाँ? मैं बहुत डर गई थी बाबा। मलहून, मलहून, उस्मान, क्या हुआ? ठीक हूँ मैं, फिक्र ना करें। ठीक हो तुम? बताओ ना। हम ठीक हैं। उस्मान, नाइमान भाग गया। जाकर उसको पकड़े। बौरान और बाला भी उसके पीछे गए हैं। वो कहीं बचकर नहीं भाग सकता। हरगिज फिक्र मत करो। अख्तमूर, चलो सब घोड़ों पे सवार हो जाओ। हम सब नाइमान के पीछे जाएंगे और उससे हिसाब लेंगे कि एक चीज का। जंगल आज उनकी कब्र बनेगा जनाब। ऐसा ही होगा। चलो। तुम लोग यानी शहर जाओ, ठीक है? चलो 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 बेटी। या चलो चलो, चलते रहो। चलो चलो, तेज आगे। मारो इसे और मारो, मार दो इसे। सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा मैं। तुम सब जल्द मरने वाले हो। बस करें, रुक जाए, रास्ता दीजिए। रुक जाइए, मुझे गुजरने दीजिए, गुजरने दीजिए। ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। जो कुछ तुमने किया है। इधर देखो जरा, इधर। तुम्हें तुम्हारी मौत की तरफ चलकर नहीं जाने दूंगा। हट जाइए, रास्ता छोड़िए। आप क्या कर रहे हैं उस्मान साहब? इंसान जो बोता है वही काटता है।
चलो चलो चलो, अंजाम की तरफ चलो, मौत की तरफ चलो। आ जाओ, ऊपर आ जाओ। चलो चलो। लोगों, ये सभी जुल्म और इंतशार फैलाने के पीछे था। नायमान गीदड़ तुम सबके सामने है। अब हैसरी-गुल खातून का कहना है कि इसका सर उतारने का हक गजन खान का है, मगर मेरा मानना है कि बेहतरीन दुश्मन मुर्दा ही होता है। इसने मेरे लोगों पर जुल्म ढाया, इसने मेरे लोगों का खून बहाया, इसलिए इसका सर उतारने का पहला मेरा हक है। आप जो कर रहे हैं उसका अंजाम बुरा होगा उस्मान साहब। नाइमान तबरेज जाएगा और इसका हिसाब गजन खान करेंगे। ओह नहीं, अब मैं इसको अपनी आंखों के सामने से हरगिज दूर नहीं करूंगा। गजन खान को अगर ये चाहिए तो इसका सर भिजवा देंगे। मेरी मौत इंतकाम की आग भड़काएगी उस्मान। जंग इंतकाम से भी बड़ी होती है। जो कोई हमारी सरजमीन हासिल करने की हिम्मत भी करेगा उसका अंजाम यही होगा। इसका गलीज सर उनके लिए इबरत होगा। उस्मान साहब, हसीम टेंगरी, मैं आपके लिए लड़ा हूं और मैं आपके लिए मर जाऊंगा। हाँ, मगर हर चीज वसूलन ठीक हो जाएगी। लो, तुम्हारा वक्त भी आ गया। आपने ये क्या किया उस्मान साहब? जो जरूरी था वो किया मैंने, बगैर किसी हिचकिचाहट के। गजन खान के शिकार पर हाथ मारा है, इसका हिसाब आप कैसे देंगे? उसके चाहने से शिकार उसका नहीं होगा, बल्कि शिकार उसका होता है जो सर उतारता है। और ये जरूर गजन खान से जाकर कहना।
आ जाए, आप भी ऊपर आ जाए। आज यहां फिर एक जालिम का सर धड़ से अलग हुआ, लेकिन अभी भी बहुत से बाकी है। वो सब हम लोगों के लिए घात लगाए हुए हैं। इससे पहले कि वो हमला करें, हम उन पर हमलावर हो जाएंगे। ये फतुहात रुकने वाली नहीं है। सिपाहियों, तमाम सरजमीनों और तमाम कबाइल और तमाम कलों को खबर भिजवा दी जाए। हर बहादुर जो तलवार उठा सकता है हमारे शाना बशाना खड़ा होगा। जैसा आपका हुक्म जनाब। तमाम के तमाम तुर्क कबाइल आज से सिर्फ एक झंडे के नीचे जमा होंगे। जालिमों के अंजाम का वक्त आ गया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु